नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवराज। एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं ये किताब रमण महर्षि का उपदेश सार काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूं और इसमें टोटल 4 अध्याय है और चारों अध्यायों में से मैं 3 अध्याय का वीडियो बना चुका हूं, जो कि था भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग के ऊपर। और इस वाला वीडियो ये 4 नंबर चैप्टर का, और इस वाला वीडियो ज्ञान योग के बारे में बोल रहे हैं। तो ज्ञान योग क्या होता है? जो ज्ञान है वो होता है 2 तरह का। वो एक है तथ्य ज्ञान और एक है सत्य ज्ञान। ठीक है, जो तथ्य ज्ञान होता है वो दुनिया के बारे में जानने के लिए, अपने चारों तरफ जो संसार दिख रहा है उसके बारे में जानने के लिए, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जो हमारा इंद्रिया अनुभव कर पा रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं तथ्य ज्ञान। उसके ऊपर नॉलेज लेने के लिए बोलते हैं तथ्य ज्ञान। और एक होता है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान होता है अपने बारे में जानने के लिए, आपकी मन के बारे में जानने के लिए, अपने मन के बारे में जानने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको साक्षात्कार करने के लिए जो ज्ञान होता है वो होता है सत्य ज्ञान। ठीक है, वो तथ्य ज्ञान से बहुत बेहतर है। तथ्य ज्ञान कोई फ़ायदा देता है, कुछ फ़ायदा तो दे देता है। हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, क्यों लेते हैं? कोई फ़ायदा के लिए। कोई फ़ायदा तो होगा हमको, लेने के लिए कोई फ़ायदा होगा, इसलिए हम सब ज्ञान ले रहे हैं। नहीं तो हम ज्ञान क्यों लेंगे? अपने अंदर क्यों इतना डालेंगे इन्फॉर्मेशन? ज्ञान होता है क्या? इन्फॉर्मेशन। क्यों इतना इन्फॉर्मेशन डालेंगे? कोई फ़ायदा तो होगा। तो तथ्य ज्ञान तो कोई फ़ायदा दे देता रहे, हमेशा देता है तथ्य ज्ञान। जैसे कि आप एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करोगे, तो गाड़ी तो आपको सीखना होगा। तो सीखने के लिए क्या क्या होगा? तथ्य ज्ञान तो लोगे। तो वो तो है तथ्य ज्ञान, वो तो आपको दे देता है, फ़ायदा तो दे देता है। लेकिन सत्य ज्ञान तो लोग पूछेंगे हम सत्य ज्ञान क्यों जानेंगे? सत्य ज्ञान तो हमको कोई फ़ायदा नहीं देता, सत्य ज्ञान क्यों जानेंगे? सत्य ज्ञान इसीलिए जानेंगे क्योंकि जो सत्य ज्ञान होता है उसको जानने में मुक्ति मिलेगा, उसको जानने में आपको संतोष मिलेगा, उसको जानने में आपको तृप्ति मिलेगा, अपने जीवन को बेहतर कर पाओगे। अभी ज़िंदगी कांटा जैसा लग रहा है, कांटा जैसा, उसको हटाना जीवन से। ज्ञान इसीलिए सत्य ज्ञान लेते हैं क्योंकि कचरा को अपने ज़िंदगी से हटाना। जो कचरा हम भर लिए हैं अपना ज़िंदगी में, वो कचरा को हटाना, वो कचरा को अपने दिमाग से हटाने के लिए, आपके मन से हटाने के लिए, उस कचरा को हटाने के लिए हम ज्ञान लेते हैं। कौन सा ज्ञान? सत्य ज्ञान। ठीक है, तथ्य ज्ञान फ़ायदा दे रहा है, सत्य ज्ञान भी फ़ायदा दे रहा है, वो मुक्ति दे रहा है, वो तृप्ति दे रहा है, अपने ज़िंदगी को बेहतर करता है सत्य ज्ञान। ठीक है, मैं कौन हूँ? जो अहम होता है ना, जो अहम होता है, जो रमण महर्षि इस किताब में 2 तरह के अहम के बारे में बोले हैं। 2 तरह के अहम के बारे में बोले हैं। जो एक होता है विशुद्ध अहम, शुद्ध अहम, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, शुद्ध आत्मा, शुद्ध अहम। और दूसरा तरह का होता है अहंकार अहम। अहम कौन होता है? मैं होता है, मैं। जो वो 2 मैं हैं, एक होता है शुद्ध मैं, एक होता है आत्मा मैं, और एक होता है अहंकार मैं। जो विशुद्ध अहम, विशुद्ध मैं के ऊपर जो अहंकार में होता है वो बैठ जाता है, उसको ढक लेता है। अहंकार में हमेशा विशुद्ध मैं के ऊपर चढ़ बैठता है। तो उसको हटाना अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से उसको हटाना, उसको बोलते हैं सत्य ज्ञान।
ठीक है। पहले तथ्य ज्ञान आएगा जीवन में पहले तो तथ्य ज्ञान ही आएगा। तथ्य ज्ञान नहीं जानोगे तो सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ पहले तथ्य ज्ञान तो नहीं चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें रहना नहीं है। आप लोग को सत्य तक पहुंचना है, नहीं तो ज़िंदगी एकदम कांटा जैसा लगेगा, ज़िंदगी में तृप्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले सत्य ज्ञान तो ले ही लेना है, फिर सत्य तक पहुंचना है। कैसे? सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को देख के, अपनी मन का स्थिति को देख के, मन में हमेशा क्या चल रहा है, कौन सा भाव उठ रहा है जो उठना नहीं चाहिए, कौन सा वृत्ति उठ रहा है, उसको देखते रहना और उसको कचरा से काटना, उसको कचरा से हटाना, उसको बोलते हैं सत्य ज्ञान। ठीक है, तो रमण महर्षि ये किताब में सत्य ज्ञान के ऊपर बोले हैं, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और मैं आप लोग को एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो कि मेरे को समझने में बहुत समय लग गया था। इस किताब को मैं बार बार पढ़ा ताकि मेरे को समझ में आए ठीक से। तो ये किताब में से रमण महर्षि बोल रहे हैं जो चार ज्ञान है, जो चार योग है, वो योग अलग अलग नहीं है। जो कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग वो अलग अलग नहीं है, वो सेम है, बस उसका नाम अलग अलग है। कैसे? अगर बिना ज्ञान में तुम कौन सा भक्ति कर लोगे, कौन सा प्रेम कर लोगे? अगर सही ज्ञान नहीं होगा आपके पास, कौन सा प्रेम करोगे, कौन सा भक्ति करोगे? जो भक्ति करोगे वो अंधा भक्ति होगा, अंधा भक्ति होगा। जो ज्ञान के बिना जो प्रेम किया जाता है, अंधा प्रेम होगा। और अगर भक्ति नहीं जानोगे, प्रेम नहीं सीखोगे, तो कौन सा कर्म करोगे? जो कर्म करोगे वो होगा बुरा कर्म, दुनिया के लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी। वो प्रेम सही प्रेम नहीं होगा। अगर सही प्रेम जिंदगी में नहीं लाओगे तो सही कर्म भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर बिना प्रेम में कौन सा ज्ञान भी ला लोगे आपके अंदर, जो ज्ञान लाओगे वो अहंकार ज्ञान होगा, वो सही ज्ञान नहीं हो सकता। बिना भक्ति में कौन सा ज्ञान आपके अंदर लाओगे, वो ज्ञान होगा अहंकार ज्ञान, वो सही ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, तो रमण महर्षि ये किताब में दो जो ज्ञान के बारे में बोले हैं, मैं इस वीडियो में दो ज्ञान के बारे में बोला। एक होता है सत्य ज्ञान, एक होता है तथ्य ज्ञान, और दो अहम के बारे में भी बोला। एक होता है विशुद्ध अहम, एक होता है अहंकार अहम। और जो चार योग है वो चार योग अलग अलग नहीं है, वो सेम है, बस उसका नाम अलग अलग है। तो ये किताब आज ख़त्म हुआ मेरा पढ़ना, चाहे तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। और अगली वीडियो में एक नया किताब के साथ फिर मिलेंगे, एक नया वीडियो के साथ।